Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक टर्म स्टडी करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का यूनिट 8 न्यूक्लियाई का ही पार्ट है, डीके। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्षय, ख़त्म होना, डिमिनिश करना, धीरे धीरे घटना। तो डीके क्या है? तो देखिए, इसमें तीन चीज़ आ जाएगा आपको, एक अल्फ़ा डीके, एक बीटा डीके और एक गामा डीके। एक्चुअली अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल है, जबकि गामा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये जो डीके होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रूप से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। और अल्फ़ा डीके क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो देन दैट इज कॉल्ड अल्फ़ा डीके। यदि बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो बीटा डीके, और यदि गामा रे का इमिशन हो रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड गामा डीके। तो इसमें लिखेंगे कि द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, वेरी फर्स्ट अल्फ़ा डीके। व्हाट इज अल्फ़ा डीके? तो इसमें लिखेंगे द spontaneous process of emission of alpha particle, emission of alpha particle consists of two protons and two neutrons from a heavy nucleus is called अल्फ़ा डीके। एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो स्वतः होता है, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलता है, और इसमें जो अंडरलाइन करने वाला फैक्ट है, विच कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल का इमिशन होता है, एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स फ्रॉम ए हैवी न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके जो होता है, इसमें एनर्जी के साथ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर आते हैं। इन अल्फ़ा डीके two protons and two neutrons along with energy in alpha decay, two protons and two neutrons along with energy are emitted।
मतलब न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन हाई एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। और अल्फा डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है और जो मास नंबर होता है उसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब अंतर आता है। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ड्यूरिंग अल्फा डीके एटॉमिक नंबर decreases by 2. During alpha decay atomic number decreases by 2 and atomic mass number decreases by 4 of parent nucleus। जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है, इट मीन्स टू से दैट कि जहाँ से इमिशन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 घटता है और जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 4 से डिक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर 2 घटता है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 घटता है। इस प्रकार से जब हम लोग इसके इमिशन पर बात करेंगे और उसको यदि प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो किस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक कोई भी एलिमेंट पेरेंट न्यूक्लियस के फॉर्म में मानना पड़ेगा और वो रेडियो एक्टिव होना चाहिए। एंड देन आफ्टर एक आपको मानना पड़ेगा डॉटर न्यूक्लियस और इसमें आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको। वेरी फर्स्ट मान लीजिए x जो है इसका एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक मास नंबर a है एंड दिस x इज द पेरेंट न्यूक्लियस। ये जो x है ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये x बनता है डी के होकर y। दिस y is daughter nucleus। इसमें एटॉमिक नंबर 2 घटेगा Z-2, एटॉमिक मास नंबर 4 घटेगा A-4 प्लस हीलियम 2 4 प्लस साथ में Q जो है वो एनर्जी को बताता है एंड दिस इज द अल्फा पार्टिकल। एंड नाउ फ्रॉम हियर
This is parent nucleus X, whose atomic number is Z, atomic mass number is A, and after the reaction its atomic number decreases by 2 and atomic mass number will decreases by 4, and that is the helium, also termed as alpha particle, emit with the large amount of energy, and the energy emitted is calculated by the relation and the energy emitted is calculated by the relation, फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू mc², जहाँ पे जो m है वो मास को बताता है, जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और जो E है वो आपको एनर्जी को बताता है। अब यहाँ से मास देखेंगे हम लोग, तो दैट विल बी E इज इक्वल टू mx माइनस my प्लस m अल्फ़ा इंटू c², mx माइनस my प्लस m अल्फ़ा इंटू c², ये एनर्जी का फॉर्मूला है। और जैसे ये यूरेनियम जब होगा एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235, हम आपको अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं अल्फ़ा डीके का। तो यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235, 238 भी होता है यूरेनियम का, दे आर द आइसोटोप्स। ये जब रिएक्शन करता है तो बनाएगा थोरियम 90-231 प्लस हीलियम 2-4 प्लस हीट, थोरियम 90-231, हीलियम 2-4 प्लस Q, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया अल्फ़ा डीके का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 2 घट रहा है, मास नंबर 4 घट रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा डीके के बारे। बीटा डीके क्या है? द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ emission of either an electron or a positron or along with particle, that is called बीटा डीके। जैसे अल्फ़ा डीके में पढ़े थे उसी तरीके से बीटा डीके में कि द spontaneous process of
emission, the spontaneous process of emission of either an electron और positron, ध्यान दीजिएगा, नॉट प्रोटॉन, आइदर एन इलेक्ट्रॉन और positron और particle is called बीटा डीके। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें, जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिट्रॉन along with particle, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन along with the particle जब बाहर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आर बीटा डीके। अब जो बीटा डीके होता है, दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है बीटा माइनस डीके, एक होता है बीटा प्लस डीके, और एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा माइनस डीके 3 तरह का होता है, बीटा डीके 3 तरह का होता है, बीटा माइनस, बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये तीनों 3 अलग अलग प्रोसेस हैं, और इसमें आखिर होता क्या है, दैट दोनों ही प्रोसेस में कन्वर्सन होता है, और इस कन्वर्सन में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सा चीज़ किस में बदलता है। तो देखिए, जब बात करेंगे हम लोग बीटा माइनस डीके का, तो इसमें लिखेंगे बीटा माइनस डीके, इसमें लिखेंगे कि इन बीटा माइनस डीके ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। इन बीटा माइनस डीके ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बीटा माइनस डीके में। याद रखिएगा कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें कंजर्वेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, चाहे तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो इन बीटा माइनस डीके ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। देखिए, इसके बाद इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि ये बदलता कैसे है। तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, प्लस बैलेंस करने के लिए, एंड देन आफ्टर दिस इज द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। और इसको यदि हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे न्यूट्रॉन 0 1,
तो ये आपको बनाता है 1H1 प्लस इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, एंड दिस इज एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, दिस इज बीटा पार्टिकल। तो इसमें लिख देंगे कि ये जो टर्म है देखो, ये आपको बीटा माइनस पार्टिकल है, और ये आपको एंटी न्यूट्रिनो, ये अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कि इन बीटा माइनस डीके, इन बीटा माइनस डीके mass number of the radioactive nucleus, mass number of the radioactive nucleus remains same but atomic number is increased by 1, but atomic number is increased by 1। बीटा माइनस डीके में मास नंबर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ जाता है। इसको पहले एक नॉर्मल तरीका से हम आपको इक्वेशन लिखकर समझाते हैं। देखिए, जैसे जेड ये आपको बता रहा है एक पेरेंट न्यूक्लियस को, एंड देन आफ्टर यहीं पर हम लोग मेंशन करेंगे इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास नंबर। तो जो जेड है इसका एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक मास नंबर ए है। फर्दर ऑन ये आपको बन जाएगा एक्स से वाई, एटॉमिक नंबर में एक बढ़ोतरी होगा, ये वही रहेगा, साथ में दिस इज द बीटा पार्टिकल एंड दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। अब यदि आप एलिमेंट के फॉर्म में किसी एलिमेंट का एग्जाम्पल लेकर यदि इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग फास्फोरस से जो सल्फ़र का कन्वर्सन होता है उसको मेंशन कर सकते हैं। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर अभी हम लोग ले रहे हैं इसका 32। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं तो फास्फोरस से ये बन गया सल्फ़र 15 + 1 और 32 + -1 × 0
प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 15 से 32 सल्फर 16 से 32 प्लस -1 से 0 इंटू एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। रिएक्शन होने से पहले एटॉमिक नंबर था 15। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया 15। आपको इधर लगेगा कि ये 16 है, तो आप आगे जाकर देखिए -1 भी है। एंड चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो यदि आप नेट चार्ज को यहाँ से निकालते हैं तो टोटल चार्ज निकालिएगा तो 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15। और मास जो पहले 32 था अभी भी 32 + 0 दैट इज इक्वल टू 32। यहाँ पर अभी हम लोग लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी प्रकार का यदि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वैसे रिएक्शन में जो आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा बीटा -डीके। एंड फर्दर ऑन आगे के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे अबाउट द बीटा प्लस डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट में इससे आगे बात करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।